गुरुवाणी के प्रायोजक न्यूरोसर्जन डॉक्टर आनंद दोषी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट न्यूरोसर्जरी, भारती हॉस्पिटल, पुणे। तकनीक और अनुभव का अनोखा संगम। जय जिनेंद्र। मेडिजेन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुकेश जैन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि चौमासा शुरू हो चुका है और आज गुरु पूर्णिमा का शुभ दिन है। और आज ही इस दिन मेडिजेन न्यूज के तहत हमारी नई श्रृंखला गुरुवाणी का आरंभ होने जा रहा है। मैं ऋणी हूं परम पूज्य जयपी गुरुदेव जी का, जिन्होंने इस चौमासे के लिए मेरी विनती को मान देकर मेरी इस गुरुवाणी की श्रृंखला के प्रस्ताव को स्वीकार किया और अपने अनमोल वचनों से जनमानस में एक नई ऊर्जा लाने की ठानी। गुरुदेव अब तक कई धार्मिक चैनल पर अपने शब्द सुमन से ज्ञान का अमृत छिड़क चुके हैं और आज हमारा सौभाग्य है कि वो मेडिजेन न्यूज चैनल के साथ जुड़े हैं। इसलिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस गुरुवाणी के लाभार्थी यानी कि प्रायोजक विख्यात न्यूरोसर्जन और भारती हॉस्पिटल न्यूरोसर्जरी विभाग के प्रमुख डॉक्टर आनंद दोषी जी को। कहते हैं कि सिर्फ सोचने से काम नहीं होता, जब तक सोच को कृति में ना बदला जाए तब तक आपकी सोच व्यर्थ है। और सोच को कार्य सिद्धि तक ले जाने के लिए जरूरत होती है आर्थिक बल की, यानी कि आर्थिक सहयोग की, जो डॉक्टर आनंद दोषी जी के माध्यम से हमें मिला। इसलिए उनको भी कोटि कोटि धन्यवाद। अगर मैं डॉक्टर दोषी जी की तारीफ में कुछ कहना चाहूं तो इतना ही कहूंगा कि न्यूरोसर्जरी की दुनिया में कुछ ही ऐसे नाम हैं जो भरोसे का प्रतीक बन जाते हैं। डॉक्टर आनंद दोषी ऐसा ही एक नाम है। 10 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ उन्होंने मस्तिष्क और रीढ़ की जटिल व उच्च जोखिम वाली सर्जरी में अद्वितीय महारत हासिल की है। डॉक्टर दोषी की विशेषता सिर्फ उनकी सर्जिकल दक्षता नहीं है, बल्कि उनका शांत सौम्य स्वभाव है, जो हर मरीज और उनके परिजनों को विश्वास और सुकून दे जाता है। वे केवल रोग नहीं बल्कि इंसानों का पूरे समर्पण और सहानुभूति के साथ इलाज करते हैं। तो ऐसे तो दिग्गजों को साथ मिलाकर शुरू करते हैं आज गुरुवाणी का यह पहला भाग, चौमासा का महत्व। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लय सब्बसावणम। ऐसो पंचनमुक्कारो सब पाप प्रणाशनो, मंगलाणम च सव्वेशेम परमं हवै मंगलम। आज से चातुर्मास के आराधना के स्वरूप में गुरुवाणी का प्रारंभ होने जा रहा है। वैसे भी हमारे 24वें तीर्थंकर भगवान श्री महावीर स्वामी प्रभु ने 4 वस्तु प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ बताया है। उसके अंतर्गत चत्तारि परमंगाणी दुर्लहाणीय जंतुणो मानु सत्तम सुई श्रद्धा संयमम य वीरयम, अर्थात प्रत्येक आत्मा को अनादि अनंत काल के संसार परिभ्रमण के दौरान इन 4 वस्तु को प्राप्त करना अति दुर्लभ बताया गया है। नंबर 1, मानवता के साथ मनुष्य जन्म को प्राप्त करना अति दुर्लभ बताया गया है। नंबर 2, संतवाणी, गुरुवाणी, धर्मवाणी, शुभवाणी श्रवण करने का जो मौका मिलना, यह भी अत्यंत दुर्लभ बताया गया है। वो ही पुण्यशाली गुरुवाणी का श्रवण कर सकते हैं जिनके ललाट पे एक धन्य भाग्य लेख हुआ रहता है, लेख लिखा हुआ रहता है।
नसीब के बिना, भाग्योदय के बिना व्यक्ति को गुरुवाणी श्रवण करने का मौका भी नहीं मिलता, अथवा तो वैसा भाव भी प्रकट नहीं होता, ऐसा विचार भी प्रकट नहीं होता। तीसरे नंबर में अपने देव, गुरु और धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा, अविचल श्रद्धा, अखूट श्रद्धा, अप्रतिम श्रद्धा, अलौकिक विश्वास बनाए रखना, स्थापित करना, यह भी अति दुर्लभ है। एंड नंबर 4, त्याग की दुनिया में जीना, त्याग की भावना के साथ रहना, कुल मिलाकर संसार छोड़कर साधु बनना, संन्यास्त अवस्था में आना, यह भी अति दुर्लभ है। परमात्मा महावीर स्वामी कहते हैं कि हे मानव, इस कलयुग के अंदर तुझे जहां कहीं भी गुरुवाणी का श्रवण करने का मौका मिले, एक भी अवसर मत चुकना, क्योंकि यह पावन अवसर जैनिज्म के मुताबिक केवल ही केवल सिर्फ और सिर्फ चतुर्मास में कंटिन्यू प्राप्त होता है। चातुर्मास का महत्व यही है। नंबर 1, गुरु का सानिध्य मिलता है। नंबर 2, गुरु के प्रवचन यानी ज्ञान गंगा में स्नान करने का मौका मिलता है। ज्ञान गंगा में पवित्र होने का अवसर मिलता है। तो गुरु भगवंत के निकट बने रहने का शुभ पुण्योदय प्राप्त होता है। जैन धर्म की व्यवस्था के अनुसार, परंपरा के अनुसार, चारों संप्रदाय, डेरावासी, स्थानकवासी, दिगंबर एंड तेरापंथी, हजारों पूज्य गुरुदेव, पूज्य गुरु भगवंत एक ही जगह पर विराजमान होते 4 महीना के लिए, एक ही स्थान पर विराजमान होते हैं, एक ही संघ में लाभ प्रदान करते हैं। इसलिए तो चातुर्मास के माध्यम से हम अपने जीवन को मंगलमय बना सकते हैं, अपने स्वभाव में परिवर्तन ला सकते हैं, अपने आत्मा का शुद्धिकरण कर सकते हैं, अपने भाव में अभिवृद्धि ला सकते हैं और अपने भीतर में अद्भुत ऐसा समर्पण भाव निर्मित कर सकते हैं। चातुर्मास जो करे चारों कसायों का नाश, अर्थात क्रोध, मान, माया और लोभ, इन चारों को धीरे धीरे कम करे और अनुक्रम से खत्म करने तक ले चले, उसी का नाम है चातुर्मास की आराधना का दिव्य प्रभाव, चातुर्मास की सफलता का पुण्य प्रभाव। गुरु भगवंत के परिचय में आकर, गुरु भगवंत से प्रेरणा पाकर, गुरु भगवंत से मार्गदर्शन लेकर और गुरु भगवंत से
सच्ची दिशा प्राप्त करते हुए आप लोग अपने इस मनुष्य जन्म को, मनुष्य भव को, मनुष्य अवतार को सफल करें, शानदार तरीके से सफल करें। चातुर्मास की आराधना हमारी आत्मा के लिए परम तारक एवं कल्याणकारक बताई गई है। आप चाहें किसी भी प्रकार से, किसी भी स्वरूप में, किसी भी प्रारूप में सुंदर, श्रेष्ठ और बढ़िया से बढ़िया धर्म आराधना करने का दृढ़ निश्चय करना। आपको जहां कहीं भी जिन गुरु भगवंत का पावन सानिध्य प्राप्त होता है अथवा तो हुआ है, तो उसके माध्यम से निश्चित तौर पर अपनी जिंदगी को बदलने का और परिवर्तित करने का दृढ़ संकल्प धारण करना। और साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहूंगा, आज है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा का मतलब है गुरु के चरण में जाकर अपने जीवन को समर्पित करना, गुरु के आशीर्वाद को पाकर अपने जीवन में एक नई क्रांति लाना, नई ऊर्जा प्राप्त करना और गुरु के पास पहुंचकर आराधना, साधना और उपासना का मार्ग प्राप्त करना। धर्म आराधना, ध्यान साधना और परमात्मा उपासना, यह आपके जीवन में गुरु की तरफ से प्रसादी के रूप में प्राप्त होगा। गुरु किसको कहा जाए? जो पवित्रता प्रदान करे, जो प्रसन्नता प्रदान करे और जो प्रामाणिकता प्रदान करे, उसका नाम है गुरु। बस गुरु पूर्णिमा के पावन आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आप अपने जीवन को धन्य बनाइए और आप अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ धर्म लाभ शुभम भवतु, परम शांति। दोस्तों, उम्मीद है आज आपने ढेर सारी अच्छी बातें सीखी होंगी और हमारे धर्म में चौमासे का क्या महत्व है और गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है ये भी जाना होगा। तो आपको ये गुरुवाणी का प्रवचन कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिएगा। मिलते हैं अगले गुरुवार को सुबह ठीक 8 बजे। तब तक अपना और दूसरों का ख्याल रखिए। जिए और जीने दे। गुरुवाणी के प्रायोजक न्यूरोसर्जन डॉक्टर आनंद दोशी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट न्यूरोसर्जरी, भारती हॉस्पिटल, पुणे। तकनीक और अनुभव का अनोखा संगम।